हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन teachword.com। तो मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों। और साथ ही में गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और सरकारी योजना से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी मिलता रहता है। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे टीम के साथ जरूर जुड़े और जानकारी लेते रहें। तो चलते हैं हम अपने सेशन की ओर और जानते हैं आज की नई अपडेट के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम दोस्तों बाल मनोविज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। और इससे पहले मैं बाकी की क्लास अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो वो जरूर जाकर देख लीजिएगा। ये हमारा 5वां पार्ट है, यानी कि 5वां क्लास। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में निर्देश की व्यवस्था अधिक प्राचीन है? निम्न में से कौन सी देश है दोस्तों जिनमें निर्देशन की जो व्यवस्था होती है बहुत ही पुराना है? ब्रिटेन में, अमेरिका में, अफ्रीका में या भारत में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत में। निम्न में से किस दृष्टि से छात्र के व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता होती है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से या उपरोक्त सभी से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो व्यक्तित्व की विकास होती है दोस्तों वो आवश्यक होती हैं। दिए गए विकल्प में से किसमें निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत समस्याओं में, शैक्षिक विकास में या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण में या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये इनमें से सभी होगा। अगला देखते हैं, क्या भारत में प्राचीन काल से ही निर्देशन की व्यवस्था रही है? क्या भारत में प्राचीन काल से ही निर्देशन की व्यवस्था रही है? हाँ या नहीं, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में से ही निर्देशन की व्यवस्था रही है। अगला देखते हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है? व्यक्तित्व विकास के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण तत्व है? जानकारी, समाजीकरण, निर्देशन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन। अगला देखते हैं, किसी बालक को किस एक के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है? यानी कि कौन सी बालक को दोस्तों किसी एक के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है? आर्थिकीकरण, राजनीतिकरण, समाजीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाजीकरण की आवश्यकता होती है। बालक के शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? निर्देशन की, जानकारी या फिर ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है निर्देशन की महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति के सभी आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु किसकी आवश्यकता होती है? जानकारी, निर्देशन या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जानकारी की आवश्यकता होती है। निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व विकास, समाजीकरण, नागरिकता विकास या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर ये सभी होगा दोस्तों। व्यक्तिकरण का विकास, समाजीकरण, नागरिकता का विकास, ये सभी होगा। अगला देखते हैं, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, औपचारिक, अनौपचारिक या फिर ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्थित प्रक्रिया है। जो निर्देशन है दोस्तों ये औपचारिक और अनौपचारिक ये दोनों हैं, याद रखिएगा निर्देशन। अगला क्वेश्चन, विद्यालय निर्देशन सेवा पाठ्यक्रम का मुख्य क्या है? कुलपति, प्राचार्य या दोनों या अंग? इसका राइट आंसर है विद्यालय निर्देश सेवा में पाठ्यक्रम का मुख्य अंग है। अगला देखते हैं, निर्देशन सेवाओं के संगठन का मुख्य सिद्धांत क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य, कार्यक्रम का संपादन, कार्यक्रम का मूल्यांकन या ये सभी? तो ये सभी होगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, विद्यालय निर्देशन सेवाओं का प्रशासन कौन करता है? विद्यालय निर्देशन सेवाओं का प्रशासन कौन करता है? परामर्शदाता या फिर प्राचार्य, कुलपति या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, प्राचार्य करता है। निर्देशन व्यवस्था में मुख्य कार्यकर्ता कौन होता है? स्वास्थ्य विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक, परामर्शदाता या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये उपरोक्त सभी होगा। अगला देखते हैं,
विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था कौन करता है? विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था कौन करता है? अंग, प्राचार्य, कुलपति या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंग करता है दोस्तों। अगला, निर्देशन सेवाओं में कार्यकर्ता की मुख्य उद्देश्य क्या होती हैं? प्रशिक्षण देना, समन्वित प्रयास, सेवाएं सतत रखना या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के संगठन में अहम भूमिका कौन निभाती है? शिक्षक, प्राचार्य, परामर्शदाता या फिर विद्यालय का स्तर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राचार्य। निर्देशन व्यवस्था में मुख्य कार्यकर्ता होता है। निर्देशन व्यवस्था में मुख्य कार्यकर्ता कौन होता है? मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, परामर्शदाता या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। निर्देशन सेवाओं की प्रभावशीलता का आकलन किस सेवाओं से किया जाता है? अनुगामी, परामर्श, आत्मानुसूची या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुगामी। अगला देखते हैं, निर्देशन सेवाओं का मुख्य प्रकार क्या है? आत्मा अनुसूची, अनुगामी सेवा, परामर्श सेवा या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं, व्यावसायिक निर्देशन में किस सेवाओं की विशेषता आवश्यकता होती है? अनुगामी, परामर्श, स्थापना या विश्वसनीयता प्रदत्तियों हेतु? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्थापन, यानी कि दोस्तों स्थानापन्न। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति की आंतरिक सेवाओं की जानकारी हेतु किसकी उपयोगिता लागू होती है? स्थापन की, बुद्धिलब्धि की या फिर आत्मा अनुसूची या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आत्मा अनुसूची की उपयोगिता लागू होती हैं। परामर्श सेवाओं का उपयोग किन व्यवस्थाओं में होता है? एक अवस्था, दो अवस्था, तीन अवस्था या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर दोस्तों तीन अवस्था में इसकी उपयोगिता होती है। जो परामर्श सेवाओं हैं दोस्तों, इसकी तीन अवस्था में उपयोगिता होती है। अगला देखते हैं, मनोवैज्ञानिक सूचना में किसे विशेष महत्वपूर्ण दिया जाता है? यानी कि मनोवैज्ञानिक सूचना में किसे विशेष महत्व दिया जाता है? आत्मा अनुसूची को, अनुगामी को, स्थानापन्न को या बुद्धिलब्धि को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बुद्धिलब्धि, यानी कि IQ को दोस्तों। परामर्श की मुख्य अवस्था कौन सी है? परामर्श पूर्व, परामर्श के समय, परामर्श के बाद या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, स्थानापन्न सेवाओं का उपयोग किया जाता है, यानी कि किसके लिए किया जाता है? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन में, परामर्श सेवा या सूचना सेवा में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यावसायिक निर्देशन में इसका उपयोग किया जाता है। व्यक्ति के आंतरिक सूचना हेतु प्रयुक्त कौन करती हैं? शोध सेवा, पूर्व सेवा, आत्मानुसूची सेवा या अनुगामी सेवा? तो आत्मा अनुसूची सेवा प्रयुक्त करते हैं। अगला देखते हैं, मनोवैज्ञानिक सूचना में महत्व किसे दिया जाता है? व्यक्ति को, बुद्धिलब्धि को, मूल्यों को या फिर अभिव्यक्ति को? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुद्धिलब्धि को। निर्देशन सेवाओं का निदेशालय कहाँ स्थित है? निर्देशन सेवाओं का निदेशालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद, बनारस या कानपुर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। अगला देखते हैं, आत्मा अनुसूची का मुख्य चरण क्या है? आत्मा विश्लेषण, परामर्श, अन्वेषण या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो बाकी का क्वेश्चन दोस्तों इसको हम कल हल करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके हल करेंगे दोस्तों, ताकि अच्छे से हमें समझ में आ सके और ज़्यादा दिनों तक हम याद कर सके दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी सो मच।